हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं अग्निवीर इंडियन आर्मी भर्ती 2022 से संबंधित महत्वपूर्ण गाइडलाइन के बारे में। जी हाँ, अर्थात यहां पे अग्निवीर के तहत जो इंडियन आर्मी की जो इस साल से नई बहाली हो रही है, इसकी नई गाइडलाइन के बारे में बताने वाला हूं। इस गाइडलाइन को आपको जानना जरूरी है, क्योंकि नहीं जानेंगे हो सकता है आप उस गाइडलाइन के अंतर्गत उस दायरे में क्या होता है कि अनफिट होते हैं। ठीक, फिर आपने वहाँ पे अप्लाई कर दिया, जिससे क्या होगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, या हो सकता है कि कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, दौड़ भी कंप्लीट कर ले, लेकिन आगे की पात्रता नहीं रखते, इस वजह से आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा, फिर आपको परेशानी होगा। इसलिए आपको सबसे पहले यहाँ पे A to Z कंप्लीट जो गाइडलाइन है उसको जान ले, तब फिर यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करें, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अर्थात आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अग्निवीर के तहत जो इंडियन आर्मी में भर्ती होने वाले उससे संबंधित महत्वपूर्ण गाइडलाइन के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट। यहाँ पे देखिए, इंडियन आर्मी द्वारा जो यहाँ पे ऑफिशियल गाइडलाइन जारी किया गया है, टर्म एंड कंडीशन, वो यहाँ पे है। लेकिन बहुत सारे लोगों की यहाँ पे समस्या क्या है, वो कहते हैं इंग्लिश में है तो हमें इंग्लिश नहीं समझ में आता है, इसलिए हिंदी में बताइए। बहुत सारे लोग समझ भी जाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग नहीं समझ पाते हैं। तो मैंने इसको क्या किया, ट्रांसलेट कर दिया है। आप लोग को पूरा यहाँ पे गाइडलाइन जो दिया गया, इसको पूरा हम ट्रांसलेट करके, मतलब ट्रांसलेट कर दिया गया, ठीक है। उसको हिंदी में दिखाऊंगा ताकि आप पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो चलिए पहले हम आपको हिंदी में दिखाते हैं, उसके बाद में इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अर्थात यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बारे में भी बताऊँगा। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि इसको ट्रांसलेट किया था, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको ट्रांसलेट कर लिया है। अब इसको शर्त के महत्वपूर्ण पॉइंट को मैं मेन बताते जाऊँगा। इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, ठीक है, सिर्फ आप लोग को पॉइंट को बताते चलूँगा। टर्म एंड कंडीशन के बारे में कहा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, नंबर 1 शर्त है इसकी सेवा अवधि, अर्थात इसकी नौकरी की सेवा अवधि, अर्थात कार्यकाल की अवधि, अर्थात ये नौकरी कितने साल की, सिर्फ 4 साल की अवधि के लिए रहेगी। उसके बाद आप रिटायरमेंट कर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेना की जो अधिनियम है 1950 के तहत आपको कहीं भी भेजा जाएगा, वहाँ पे जाना होगा। चाहे आपको सड़क मार्ग से भेजा जाए, समुद्र मार्ग से भेजा जाए, या यहाँ पे वायु मार्ग से भेजा जाए, जहाँ भी कहा जाएगा वहाँ पे आपको जाना होगा, तभी आप इसमें बहाल होंगे। उसके बाद यहाँ पे इस योजना के तहत ना देखिए, किसी भी प्रकार का, जैसे आप इसमें रिटायर होते हैं ना, इसमें किसी भी प्रकार के पेंशन या ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए, अग्निशामकों की सेवा नामांकन की तिथि पर, अर्थात यहाँ पे जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उससे 4 साल की अवधि तक आपका जॉब रहेगा, उसके बाद आपका जॉब खत्म हो जाएगा। लेकिन सिर्फ 25% लोगों को आगे परमानेंट किया जाएगा, उसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये अग्निशामक जो इसके तहत, अर्थात अग्निवीर के तहत जो इंडियन आर्मी की बहाली होगी, इसका रैंक उस मौजूदा रैंक से अलग होगा, अर्थात जो पहले से रैंक है उन सभी से अलग होगा। उसके बाद इसमें छुट्टी के बारे में बात है, अर्थात 4 साल की सेवा अवधि के दौरान छुट्टी, वर्दी, वेतन और भत्ता से संबंधित इसमें भारत सरकार जो समय समय पर गाइडलाइन जारी किया गया उसी के तहत यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे संगठनात्मक हित में कोई भी कार्य सौंपा जाएगा, उसको करना होगा, इसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। इसमें भर्ती होने के लिए विभिन्न तरह की चिकित्सीय जाँच, उसके बाद में यहाँ पे मतलब फिजिकल होगा, चिकित्सीय जाँच, लिखित परीक्षा, उसके बाद और जिसके टर्म एंड कंडीशन, उस सारे प्रोसेस के बाद यहाँ पे बहाल होंगे, इसके बारे में है। फिर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए, किसी भी रेजिमेंट या यूनिट में तैनात किया जाएगा या किसी भी जगह ट्रांसफ़र किया जाएगा, वहाँ पे आपको काम करना होगा, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, 4 साल की सेवा अवधि के बाद आपको सेवा मुक्त कर दिया, अर्थात रिटायर कर दिया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, 4 साल की सेवा अवधि पूरा होने के बाद आपको एक सेवा निधि पैकेज मिलेगा। जी हाँ, सेवा निधि पैकेज, अर्थात यहाँ पे जो रिटायरमेंट पेंशन ज़्यादातर लोग आता है, तो यहाँ पे पेंशन होता है, हर माह मिलता है, अर्थात रिटायरमेंट पैकेज कहेंगे इसको, सेवा निधि को रिटायरमेंट पैकेज कहेंगे, तो अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, पैकेज किस लिए दिया गया, ताकि आप अपने समाज में फिर से कोई रोजगार कर सके, स्वरोजगार कर सकते हैं, या कोई उद्योग धंधा लगा कर अपना व्यवसाय कर सके। उसके बाद देखिए, यहाँ पे किसी भी प्रकार का, फिर से यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है, किसी भी तरह का पेंशन या ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिलेगा। और साथ ही यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों को जो पहले से बहाल हुए हैं, जो रिटायरमेंट हुए हैं, उनके जैसा कोई यहाँ पे सुविधा नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अधिकारिता अधिनियम, अर्थात ये अधिनियम के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे इस पॉइंट में बताया जा रहा है, ठीक है। इसमें से जितने भी लोग यहाँ पे बहाल होंगे, उसमें से 4 साल की सेवा अवधि पूरी करने के बाद मात्र 25% लोगों को यहाँ पे आगे के लिए बहाल किया जाएगा, अर्थात परमानेंट किया जाएगा। आगे की 15 साल की अवधि, अर्थात टोटल 19 साल का कार्यकाल मिलेगा, लेकिन सिर्फ 25% लोगों को, अर्थात हर 100 में 25 लोग यहाँ पे मतलब आगे के लिए रिटेन किया जाएगा, मतलब पूरा जीवन भर के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 75% लोग छट जाएंगे। और इसमें क्या रहेगा, आगे मतलब रिटेन करने का, मतलब आगे बढ़ाने का जीवन भर के लिए, तो इसका एक सेंट्रलाइज तरीका बनाया जाएगा। जी हाँ, सेंट्रलाइज तरीका, अर्थात इसमें परफॉर्मेंस देखा जाएगा, जिन लोगों का सबसे बेहतर परफॉर्मेंस होगा उन लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। साथ ही इसमें कुछ और टर्म एंड कंडीशन ऐड किया जाएगा, उसी के तहत यहाँ पे आगे रिन्यूअल किया जाएगा, अर्थात रिटेन किया जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो रिन्यूअल किया जाएगा, मतलब दूसरे साल के, मतलब क्या होगा कि पूर्ण टाइम के लिए, तो उसमें 15 साल के लिए एक और अवधि मिलेगी, अर्थात 4 साल। जो 25% होंगे उन्हीं को, 75% लोग जब छट जाएंगे तो उन्हें घर वापस लौटना पड़ेगा या दूसरा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि 15 साल की अवधि मिलेगी, दूसरे टर्म कंडीशन है, 15 साल के बाद फिर से आप जो सेना और ने रिटायर होते हैं उसके तहत यहाँ पे रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है, आईए के तहत, अर्थात इंडियन आर्मी के नियमित संवर्ग में सैनिकों के नामांकन
चिकित्सीय संवर्ग। जी हाँ, इसमें किसको नामांकित किया जाएगा? चिकित्सीय शाखा के तकनीकी संवर्ग को छोड़कर बाकी केवल उन कर्मियों को नियुक्त किया जाएगा, अर्थात इसमें नियमित सिर्फ उन कर्मियों को किया जाएगा जिन्होंने 4 साल की सेवा अवधि पूरा कर लिया है, उन्हीं को नियुक्त किया जाएगा। बाकी जिन्होंने नहीं किया उसमें से ये नहीं कि डायरेक्ट आप आए और डायरेक्ट यहाँ पे आपका जीवन भर के लिए होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आयु सीमा के बारे में बात करें तो यहाँ पे आयु सीमा 17.5 से 21 साल है, ठीक है। लेकिन 2 साल से भर्ती नहीं हो रहा है कोविड के कारण, इसलिए इस साल के लिए सिर्फ इस साल के लिए 2 साल बढ़ाया गया था। 17.5 से 21 साल की आयु के बीच में है तो आप यहाँ पे अग्निवीर के तहत मतलब भर्ती हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आयु सीमा के एज बढ़ता था 1 अप्रैल से 21 मार्च यहाँ पे दिया जा रहा है। फिर यहाँ पे वैवाहिक स्थिति के बारे में बता देख सकते हैं, मैं आर्मी में जितने भी बहाली होते हैं यहाँ पे वैवाहिक अर्थात अविवाहित होना चाहिए, उन्हीं को बहाल होता है। उसके बाद इसमें विभिन्न तरह की ट्रेड एवं श्रेणियाँ तय की गई, उसके बारे में यहाँ पे चिकित्सीय अर्थात विभिन्न ट्रेड के लिए अलग अलग चिकित्सीय मतलब यहाँ पे पात्रता तय किया गया है, अर्थात मेडिकल में फिट होना चाहिए तो उसको पूरा करना होगा तभी जाके यहाँ पे बहाल होंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है इसमें अगर आपकी 18 साल से कम आयु है तो यहाँ पे आपको अपने माता पिता या अभिभावक से एक शपथ पत्र भरवा कर लेना होगा, उस पर सिग्नेचर करवाना होगा कि हाँ हम जा रहे हैं, ठीक है, तब जाके यहाँ पे आप बहाल हो सकते हैं। उसके बाद प्रशिक्षण यानी आपका जब यहाँ पे ट्रेनिंग मतलब अर्थात आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे उचित प्रशिक्षण मिलेगा, अर्थात प्रशिक्षण जैसे डिसाइड होगा आपको उचित तरीके से यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक विशिष्ट संख्या, जैसे ही बाद में आप रिटायर होंगे तो वहाँ पे आपको यहाँ एक विशिष्ट संख्या अर्थात एक कोड जैसे आधार कार्ड में कोड होता है उस तरह से एक नंबर पास मतलब प्रदान किया जाएगा, साथ ही आपको कौशल प्रदान मतलब यहाँ पे प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए समय समय पर, ठीक है, समय समय पर अग्निशामक को संगठनक हित में किसी भी तरह के कर्तव्य को सौंपने के लिए उत्तरदायी हो। जी अगर किसी भी तरह का अचानक समस्या आती है तो वहाँ पे जो कर्तव्य सौंपा जाएगा उसको आपको करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे किसी भी रेजिमेंट या यूनिट में तैनात किया जा सकता है और संगठनात्मक हित में किसी भी जगह ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। उसके बाद छुट्टी के बारे में बात करें तो यहाँ पे छुट्टी हर साल आपको सिर्फ 30 दिन मिलेगी, साल में 30 दिन। लेकिन अगर आप बीमार हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि चिकित्सा अर्थात डॉक्टर के सलाह के अनुसार यहाँ पे अलग से छुट्टी दी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे वर्दी के बाद, जी हाँ, वर्दी पर आप लोग को एक विशिष्ट प्रतीक चिन्ह दिया जाएगा, सभी लोगों को यहाँ पे विशिष्ट प्रतीक चिन्ह दिया जाएगा जो अलग से इसके लिए विस्तृत निर्देश अलग से जारी किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आयु के विषय को नियंत्रित करना मौजूदा दिशा अग्निवीर। देखिए यहाँ पे क्या है सम्मान और पुरस्कार, जी हाँ, जैसे होता है ना कि सम्मानित किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, तो जो पहले वाले सैनिक होते हैं उन सभी के समान ही पुरस्कार मिलेगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे चिकित्सा और सीएमडी सुविधा, अर्थात यहाँ पे देखिए चिकित्सा आपको सुविधा जब कार्यकाल की अवधि में है अर्थात 4 साल की अवधि के दौरान जो भी यहाँ पे सेना के द्वारा सुविधा मिलती है वो सारी सुविधा मिलेगी, लेकिन बाद में ये सुविधा नहीं मिलेगी। उसके बाद में आता है वेतन भत्ता और पैकेज के बारे में। यहाँ पे देखिए वेतन आपको रहेगा 30,000 रुपये पर मंथ, अर्थात फर्स्ट साल में 30,000 रुपये पर मंथ, सेकेंड साल में 33,000, थर्ड ईयर में यहाँ पे 36,500 और यहाँ पे चौथे साल में यहाँ पे 40,000 होगा। लेकिन यहाँ पे समझिए 30,000 जो वेतन होगा इसमें से लगभग 9,000 रुपये कट जाएगा, कटेगा नहीं, वो आपके लिए स्पेशल एक फंड बनाया गया जिसका नाम कॉपर्स दिया गया, उस स्पेशल फंड में यहाँ पे उस फंड को जमा किया जाएगा। अर्थात हर महीना फर्स्ट ईयर में 9,000 कटेगा, सेकेंड ईयर आपका जब वेतन यहाँ पे 33,000 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कुछ एक्स्ट्रा और कटेगा, अर्थात 9,000 से 10,500 11,000 के आसपास में कटेगा। इसी तरह ये क्या होगा कि स्पेशल आपके फंड में जमा होता रहेगा और ये फंड जब आप 4 साल बाद रिटायर होंगे तो आपको ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा, ठीक है, और उसमें जो केंद्र सरकार को अलग से देना वो भी देकर यहाँ पे पूरा आपको भुगतान किया जाएगा। और इस 4 साल के दौरान आपका टोटल यहाँ पे 5,02,000 रुपये जमा होगा। जी हाँ, 5,02,000 रुपये टोटल यहाँ पे जमा होगा। और इसमें से बता दूँ 30% मतलब यहाँ पे जितना भी आपका वेतन होगा ना अर्थात 70% आपको हाथ में मिलेगा, 30% आपका जमा करते रहा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो नीचे में दिया गया है कि 5,02,000 रुपये की टोटल राशि आपको यहाँ पे जमा होगा और 10,04,000 की राशि आपको यहाँ पे मिलेगा, सब ब्याज व्याज सहित सब कुछ मिलाकर यहाँ पे दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो रुपया आपको वापस मिलेगा वह टैक्स से छूट होगा, अर्थात उस पर टैक्स नहीं देना होगा और साथ ही उस पर ब्याज मिलेगा, इसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर कोई यहाँ पे कार्यकाल की अवधि से पहले बाहर निकलते तो उनको जितना भी पैकेज रहेगा अर्थात सेवानिधि पैकेज जिनका जितना उनका कटर रहेगा वो सब मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सरकार द्वारा कोई भी अंशदान नहीं मिलेगा, जो सरकार अपनी तरफ से देना चाहेगी वो सब कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेवानिधि पैकेज के बारे में बताया जा रहा है, इसमें 2 टर्म एंड कंडीशन तय किया गया है, आप जिसको पसंद करना चाहें उसको कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन में आपको दिया जाएगा स्वरोजगार या उद्यम अर्थात व्यवसाय करने के लिए वित्तीय बैंक से वित्तीय गारंटी भी मिल सकता है और इसके 5/8 फॉर्म अलग से प्रकाशित किया जाएगा जिसके बारे में मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अग्निवीर वेतन एक समग्र पैकेज है, इसमें देखिए किसी भी तरह का महंगाई भत्ता या कोई कुछ नहीं मिलने वाला है, जो आपका अभी सैलरी तय किया गया है यही रहेगा, ही नहीं कि हर साल कुछ महंगाई भत्ता या अलग से कुछ डिसाइड किया जाएगा, इस तरह के नहीं है, अर्थात इसमें कोई अलग से बढ़ाया नहीं जाएगा। उसके बाद इसमें किसी भी तरह के भविष्य निधि या अन्य देखिए इसमें क्या है कि अगर आप कहीं भी बाद में भविष्य निधि में किसी भी तरह में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको यहाँ पे छूट दी जाएगी, क्योंकि वो आपके पास एक कौशल प्रमाण पत्र आएगा, कौशल प्रमाण पत्र के बारे में आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे
इस योजना के माध्यम से नामांकित अग्निशमों को देखिए यहाँ पे जैसे पेंशन के बारे में कई जगह स्पष्ट किया गया है, यहाँ पे कोई पेंशन नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जीवन बीमा कवर अर्थात यहाँ पे क्या होगा 48 लाख रुपये का एक जीवन बीमा कवर मिलेगा सभी को। और एक कवर बीमा पैकेज होगा ना, इस अलग से मतलब दिया जाएगा, ठीक है, सबको। और उसके बाद यहाँ पे सेवा से समाप्ति है मुक्ति, इसमें जो नियम सेना द्वारा तय किया गया उसी के तहत यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। अर्थात इसके बारे में समाप्ति के बारे में आगे मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे अन्य बहुत सारे पॉइंट दिया गया, कोई खास जरूरी नहीं है। उसके बाद मृत्यु के लिए मुआवजा, जी हाँ, मृत्यु के लिए मुआवजा के रूप में यहाँ पे 44 लाख रुपये का एक मुश्त पैकेज दिया जाएगा। साथ ही 48 लाख रुपये का एक जो जीवन बीमा कवर है वो भी मिलेगा, अर्थात 1 करोड़ के लगभग में यहाँ पे पूरा राशि मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे श्रेणी विभिन्न तरह की श्रेणी दिया गया, किसमें कौन सा एथी होगा उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अब आता है यहाँ पे विकलांगता, अगर जैसे मान लीजिए ये तो हो गया, अगर मृत्यु हो जाता है तो वहाँ पे 44 लाख रुपये का एक मुश्त प्लस 48 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे अगर विकलांग हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 25% से 49% के बीच दिव्यांग होते हैं अर्थात विकलांग होते हैं तो वहाँ पे आपको 15 लाख रुपया मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 50% से 75% के बीच दिव्यांग होते हैं अर्थात विकलांग होते हैं तो वहाँ पे 25 लाख रुपया मिलेगा। और 76% से 100% दिव्यांग अर्थात विकलांग होते हैं तो वहाँ पे आपको 44 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है, नीचे में पढ़ेंगे तो ये सब कंडीशन उसी के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि 4 साल की सेवा अवधि पूरी करने के बाद विभिन्न तरह के लाभ मिलेगा। नंबर 1 लाभ में सेवा निधि पैकेज मिलेगा, अर्थात 10,04,000 यहाँ पे सेवा निधि पैकेज मिलेगा, जिसके तहत आप स्वरोजगार या कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र मिलेगा, जी हाँ, आपको एक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मिलेगा ताकि आप कहीं भी किसी भी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे जॉब मिल सकता है। जैसे अभी इस समय में कई कंपनियों ने घोषणा की है कि अग्निवीर से जो भी आएंगे उनको मैं जॉब दूंगा, तो इसमें क्या होगा, आपके पास एक कौशल प्रमाण पत्र दिया जाएगा ताकि आपको कहीं भी जॉब मिलने में परेशानी ना हो। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कक्षा 12वीं के प्रमाण पत्र के समकक्ष सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, उसके बारे में कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे बात करें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो मैं इंग्लिश वाला PDF दिखाता हूँ, ठीक है, उसमें अच्छी तरीके से समझ देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अर्थात एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले अग्निवीर जनरल ड्यूटी अर्थात जनरल ड्यूटी का मतलब हो गया GD। तो इसमें एज सीमा के बारे में बात करें तो इस साल के लिए 17.5 से 23 साल है। और इसमें मैट्रिक होना चाहिए, मैट्रिक के साथ साथ 45% मार्क्स होना चाहिए, साथ ही हर विषय में 33% मार्क्स होना चाहिए, तभी जाकर आप इसके लिए एलिजिबल है अर्थात इसमें योगदान देने के योग्य है। उसके बाद में यहाँ पे बात करें अग्निवीर टेक्निकल, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे भी 17 मतलब 17.5 से 23 के बीच में एज होना चाहिए और इसमें इंटरमीडिएट होना चाहिए, साथ ही इंटरमीडिएट में साइंस होना चाहिए। और यहाँ पे हर विषय मतलब यहाँ पे 50% मार्क्स होना चाहिए, साथ ही हर सब्जेक्ट में आपको 40% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे टेक्निकल में जो भी होंगे उनका 40% से हर विषय में कम मार्क्स है तो नहीं हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे अग्निवीर टेक्निकल एविएशन के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, तो इसमें भी यही टर्म एंड कंडीशन है सेम टू सेम 2 और 3 का। उसके बाद यहाँ पे अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर 17.5 से 23 यहाँ पे एज सीमा। और यहाँ पे इंटरमीडिएट देखिए 10+2 अर्थात इंटरमीडिएट होना चाहिए, आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई भी है, यहाँ पे 60% आपको मार्क्स होना चाहिए, साथ ही हर विषय में 50% मार्क्स है, तभी जाकर यहाँ पे आप योगदान दे सकते हैं अर्थात इसमें बहाली के लिए आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए अग्निवीर ट्रेड्समैन, अगर आपका ट्रेड्समैन में है तो इसका भी एज सीमा 17.5 से 23 है। और इसमें सिंपल 10th पास होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 10वीं पास होना चाहिए मैट्रिक। और इसमें क्या होगा कि हर विषय में आपको 33% होना चाहिए। उसके बाद अग्निवीर मतलब टेक्निकल, इसमें क्या है ऑल आर्ट्स वाला, इसमें 8वीं पास है, इसमें भी एज सीमा वही है 17.5 से 23 और इसमें 8वीं पास होना चाहिए और साथ ही हर विषय में 33% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए, तभी जाकर आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो ये रहा अग्निवीर के तहत इंडियन आर्मी के होने वाली बहाली से संबंधित महत्वपूर्ण गाइडलाइन के बारे में। आशा करता हूँ उसकी वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।